जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वे सब समय और परिस्थितियों में बंधे होते हैं। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, सबका केवल इस जीवन की एक सीमा तक ही हमारे साथ रिश्ता है। जब ये शरीर साथ छोड़ देता है तब ये सारे रिश्ते भी यहीं पर छूट जाते हैं। परंतु एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, न जन्म से बंधा है और न मृत्यु पर खत्म होता है, और वह है हमारे साथ भगवान का रिश्ता। भगवान हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े होते हैं, चाहे हम दुख में या सुख में उनको याद ना करें, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे अंधेरा हो या उजाला, जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है तब भी भगवान का हाथ हमारे सिर पर बना रहता है। इसलिए जीवन में हमें कभी भी प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र साथी है जो इस जन्म से लेकर अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं। उनका सहारा ही सच्चा सहारा है और उनका रिश्ता ही सच्चा रिश्ता है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की एक प्यारी सी बेटी ने हमें ये सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी यहाँ पे उनकी बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। संगत जी, जैसे मैंने पिछले दिनों आपको एक सत्संग शेयर किया था और इस चैनल पे आंटी जी ने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। जैसे कैसे मतलब ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, कैसे मुझे कुछ बुरी चीज़ों से बचाया, बुरी मेरे ऊपर से जो भी बुरी नज़र थी वो उतार दी। मेरे घर में जो गैस की प्रॉब्लम थी उससे मुझे मतलब रूबरू करवाया और वो भी मतलब ख़त्म करवाई। बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, जब गुरुपा मुझे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं सत्संग कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो मैं ना सेव करके रख लेती हूँ। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं वो सेव करके रखो, ताकि आपको जब ज़रूर पड़े तब आप वो चीज़ कर पाओ। तो संगत जी, मैं यहाँ पे दो बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब मेरे पैरों में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी है, तो मुझे गुरुपा बहुत टाइम 2 महीने पहले मुझे ये समझाते थे कि पुत्र, तेरे पैरों में तकलीफ़ होने वाली है। उन्होंने मुझे ये भी बोला था, पुत्र तू अपने जूते चेंज कर ले, आगे जाके तुझे जूते की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोचती थी कि गुरुपा मैंने अभी नए जूते लिए हैं, पता नहीं गुरुपा मुझे क्यों कह रहे हैं। बट देखो, हमें उनकी लीला का नहीं पता होता। वहाँ दुबई में इतनी गर्मी की वजह से मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है संगत जी, कि मतलब मैं अभी बता नहीं सकती। तो मतलब अभी मुझे पता नहीं था वहाँ रहते हुए कि मैं इंडिया चली जाऊँगी, जब जाऊँगी तो मुझे ऐसे उसके उल्टे रिएक्शंस आएंगे या कुछ भी हो सकता था। उसके लिए मुझे पहले वार्न किया था। तो मतलब वो सत्संग, संगत जी मैं सच कह रही हूँ, वो सत्संग पता नहीं मैंने 2 बार सुना, तीसरी चौथी बार से मैं स्किप करने लगी कि मुझे बार बार मतलब वही आंटी का सेम सत्संग मुझे बार बार आता था। तो 2 बार मैंने उस टाइम ना वो सत्संग बाय मिस्टेक उसको ना सेव नहीं किया, क्योंकि मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ कि चलो मुझे नहीं, बट अगर कभी किसी को मतलब ज़रूरत पड़ गई तो मैं उसको शेयर करूँगी या उसको उनको उपाय दे दूँगी। तो मतलब वो चीज़ें वो मेरे दिल में होती है। बट वो सत्संग संगत जी मैंने सेव नहीं किया, और सच्ची मैं आज ढूंढ रही हूँ पर मुझे वो सत्संग नहीं मिलता। बट गुरुपा मुझे ये कहते हैं, इवन नॉट गुरुपा ओनली, अब तो मुझे नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आए थे कि पुत्र मैं तुझे बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, मैंने तुझे बोल दिया है, तेरे पैरों में जो तकलीफ़ है उसकी वजह से तू एक काम कर, थोड़ा हल्का सा मतलब गर्म पानी ले, उसमें हल्दी डाल और मतलब डाल के बैठे, उससे तेरी मतलब जो क्रैक्स है, जो तेरी सारी चीज़ें जो फट रही है, मेरी जो चमड़ी पूरी जो मतलब निकल रही है, वो ठीक हो जाएगी। और वही हमारे गुरुपा कहते हैं कि चंदन तिलक करो, जल प्रसाद पियो, मंत्र जाप करो। तो हमेशा मैं जो जल उनको रखती हूँ, फिर जब मैं अपने ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ तो थोड़ा मैं ना अपने पैरों में लगा के ना बैठ जाती हूँ, जब तक वो पानी सूख नहीं जाता, और मैं चंदन तिलक भी करती हूँ। तो संगत जी, अब तो नीम करोली बाबा जी ने भी बोले, तो अब देखो कि मतलब वो कितना ध्यान रखते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। और चंदन तिलक से मुझे याद आया, कल जन्माष्टमी है, इतना पावन अवसर है कृष्णा जी का। सो संगत जी, अभी मुझे ग्रुप में मैसेज दे रहे थे कि पुत्र जन्माष्टमी पर मैं तुझे एक ब्लेसिंग्स देने आ रहा हूँ, घर में मोर पंख ज़रूर लगाई।
और मतलब घर में मोर पंख ज़रूर लगा के रखना, मैं आऊँगा और तुझे ब्लेसिंग्स दूँगा। मोर पंख में मेरा हमेशा वास होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं कि मतलब गुरुपा को कैसे पता चला कि मेरे घर में मोर पंख है, क्योंकि संगत जी मुझे मोर पंखों का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं जब वहाँ दुबई में थी तो मुझे सबसे पहले मुझे आसपास कुछ नहीं मिला था, मुझे कृष्णा मंदिर मिला था और कृष्णा मंदिर में मुझे मोर पंख था। तो मैंने वहाँ से ले लिया था और मैं वहाँ पे भी मोर पंख लेके आई थी, बिकॉज़ मुझे नहीं पता जब से मेरी मम्मी ने बोला है या मतलब मोर पंखों के साथ मेरा क्या प्यार है या क्या रिश्ता है, पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे कमरों में, मेरे घर में हम मतलब मोर पंख मैंने लगाए हुए हैं। तो संगत जी जब गुरुपा ने ये मैसेज भेजा मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि आज ही मतलब गुरुपा ने बोला और कल जन्माष्टमी है, तो संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई है ना। मतलब अब देखो गुरुपा को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, गुरुपा आपके अंग संग हमेशा होते हैं। पर संगत जी मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे मैं मतलब मैं अब ये जब से मैं गुरुपा से जुड़ चुकी हूँ और जब मतलब उससे पहले भी मुझे ऐसा कुछ नहीं था, बट जब से मैं जुड़ चुकी हूँ उनसे, मुझे अब ये जात और ये सब कुछ मैं नहीं मानती। तो मैं एक्चुअली हूँ पारसी, तो पतेती का जो फेस्टिवल होता है वो भी आज है। तो संगत जी कुछ कारणों की वजह से मेरे घर में कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मतलब मेरे रिश्तेदार भी बात नहीं करते, मेरे मामा मासी वगैरह भी मुझसे बात नहीं करते और ना ही मेरी मम्मा से करते। और हर न्यू ईयर पे, हर पतेती पे मेरी मम्मा का मतलब बर्थडे होता है। तो मतलब आज मैं गुरुपा को ना मतलब मैं तो बहुत दूर हूँ, वैसे इंडिया में रह के भी मैं उनसे बहुत दूर हूँ। और चलो खैर रिश्तेदार से तो मतलब 1-2 साल ज़्यादा ही हो गए कि मतलब कोई बातचीत वगैरह कुछ नहीं है। बट जब आज मैं जब सुबह-सुबह पूजा पाठ करके आई, शिव जी के मंदिर से वापस आई, जब मैं बैठ के चाय पीने लगी थी, तो मुझसे ना मतलब रोना निकल गया कि मतलब कैसा बचपन असली में हुआ करता था, कैसा अच्छे दिन होते थे, जब भी त्योहार होते थे या कुछ होते थे, परिवार मिलते थे, हँसते थे, खाते-पीते थे, मौज करते थे और रात को सब अपने-अपने घर जाते थे। मुझे आज इतनी ज़्यादा याद आई मेरे मतलब सारे मासी की, मामा की, मम्मा की, सॉरी संगत जी, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मेरे से ना मतलब मेरा रोना निकल गया। उसी दौरान पता है गुरुपा का क्या मैसेज आता है मुझे, पुत्र टेंशन ना ले, तेरी सारी परेशानी मैंने दूर कर दी है। तेरे जो खिलाफ थे वो तेरे पास खुद चल के आएंगे, वो तो खुद तुझे कॉल करेंगे और खुद सब देखेंगे कि मतलब तू क्या है। मतलब उन्होंने मुझे ऐसा मैसेज भेजा। तो मतलब संगत जी मैंने उनको इतना याद किया और जब उनका एक और कोई मैसेज आया और मैंने पढ़ा ना, मैंने उनको यही बोला कि गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, आप हो, आप समझते हो, यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि संगत जी अगर दुनिया में अगर रिश्ते नाते तो चलो हम बनाते हैं, ये चीज़ें है ही और मतलब वो एक माया का वो है, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है, हमें उस चक्रव्यूह से जाना ही पड़ता है। बट अगर कोई एक ऐसा रिश्ता है कि जो आपके साथ पूरे एंड तक जाता है, तो वो एक आपके साथ है और आपका और प्रभु का है, आपका और आपके गुरु का है, आपका और आपके ईश्वर का है। तो संगत जी उनसे उतना प्रेम करो, उनसे उनसे उतनी आस लगाओ कि आप किसी से डिसअपॉइंट ना हो। मुझे किसी परिवार वाले से या किसी के लिए मुझे वो नहीं था। मुझे तो सिर्फ पुराने दिन याद आए कि कहाँ कैसे परिवार हुआ करते थे, कैसे हँसते खेलते हुआ करते थे और अब कैसे है। और एक छोटी-मोटी बातों के लिए मतलब कितना मतलब मन में मनमुटाव रखते हैं लोग, कितना कुछ मन में रखते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहती हूँ संगत जी, चाहे जैसी मर्ज़ी आप लोगों की मतलब कोई नोक-झोंक हो या फाइट हो या कुछ भी हो, बच्चों को कभी इन्वॉल्व मत करो। मैं उस चीज़ों से गई हूँ, मैं गुज़री हूँ और मैं गुज़र रही हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ। चाहे बड़ों में जो अनबन हो, जैसी अनबन हो, बच्चों को कभी उस चीज़ों में ना नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। संगत जी, जो मेरे फैमिली में सिचुएशंस हुई है, मैं तो कितने सालों से, पिछले 6-7 सालों से मैं तो चंडीगढ़ में हूँ। मैं जब भी कोई सिचुएशंस हुई है, मैं वो सिचुएशन का हिस्सा तक नहीं होती थी, मेरी प्रेज़ेंस तक नहीं होती थी उसमें। बट फिर भी पता नहीं जो भी था, जैसा भी था, चलो होगा उनके साथ भी मेरा कोई कर्म जो मतलब निकल रहा है, छोटे कष्ट में कट रहा है। बट जब मेरे गुरुपा ने कह दिया है कि जब तुझे सब कुछ मिल जाएगा और जब मैं बैठा हूँ तो तुझे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत, तो बिल्कुल सही है गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे वो पुराने दिन याद आते थे जब अक्सर फैमिलीज़ कैसी हुआ करती थी और अब कैसी होती है। चलो संगत जी, आज खैर कलयुग है तो वो चीज़ें तो चेंज होगी ही होगी।
बट मैं यही कहूँगी कि बच्चों के साथ कभी भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे मर्ज़ी हो। अगर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी वो दिल से और आपके लिए हमेशा बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को चीज़ों में ना इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स थी, और मतलब मैंने आगे भी ये सत्संग शेयर किया था कि जब मैं कुछ सोच के दुबई गई थी तो मैंने ये सोचा था कि इस बार मैं अपनी मम्मा को बर्थडे वाले दिन मैं कुछ देना चाहती थी, बट उन्होंने मतलब चलो खैर मेरी सिचुएशंस वैसी हुई कि मुझे वापस आ जाना पड़ा और मैं उनके लिए आज कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे अभी भी उस चीज़ का गिल्ट है, बट मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है और इतनी पॉजिटिव वाइब है, जब मेरे गुरुपा ने और नीम करोली बाबा जी ने मुझे कह दिया कि पुत्र सार सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो तुझे लग रहा है कि तू अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहा है, बस तू देख अगले साल कैसे तेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें चेंज होती है। मैं तुझे पहले अपना दास बनाऊंगा और फिर तुझे सारी चीज़ें दूंगा। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सा मैसेज है और बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स है मेरी साथ सभी संगत के लिए, सभी 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 संगत के लिए, कि संगत जी आप सिर्फ ईश्वर के घर जाओ, ईश्वर सब कुछ आपको दे देगा। आप सिर्फ उनके पास झुको, वो आपके सामने सब कुछ झुकाएंगे। और गुरुपा, मैं फिर एक बार कहती हूँ, मुझे हमेशा नीवा रखना। मैं कभी भी नहीं चाहती जो मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि सक्सेस के बाद लोग बदल जाते हैं। बिल्कुल नहीं गुरुपा, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहना ही पसंद करूँगी। कभी कभी मुझे भी अपने आप पे गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड क्यों हूँ, क्यों मैं लोगों को मतलब वो कर देती हूँ। बट संगत जी और गुरुपा मुझे कहते हैं कि जैसी है वैसी ही रहे, तुझे इन लोगों के साथ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल गुरुपा, आज वो चीज़ मुझे भी फील हो रही है, और मैं हमेशा यही कहूँगी, मुझे नीवा रखना। मुझे चाहे आप जो मर्ज़ी दो, जितना मर्ज़ी दो, वो सब आपकी मर्ज़ी है। देना ना देना भी आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे इतना पता है आप कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं इनकी तरह नहीं बनना चाहती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ। कल को अगर आप मतलब सब कुछ दे दोगे तब भी मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है आप उन्हें भी माफ़ कर दो, जो मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं उन्हें भी माफ़ कर दो, जो जैसा है उसको मतलब छोड़ दो, आप माफ़ कर दो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी के साथ बुरा हो, कुछ भी बुरा हो। सो संगत जी, मैं जब अपनी लाइफ कम्प्लीटली सरेंडर कर देती हूँ तो मैंने बिल्कुल हर चीज़ गुरुपा पे छोड़ दी है। और देखो संगत जी, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे वो मुझे एक 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 न्यू न्यू छोटी छोटी क्यूट सी ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं। और जब मैं मन में सोच रही थी कि आज मेरा न्यू ईयर है, मुझे गुरुपा की प्रेजेंस चाहिए, मुझे उनको देखना है, तो संगत जी मानोगे नहीं, मैं किचन में थी और अपनी विंडो में मतलब कुछ वॉशिंग का काम कर रही थी, पता नहीं क्या था, और मेरे विंडो से ना मुझे कि इतनी प्यारी सी बड़ी सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखी और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। और हमेशा मैं बटरफ्लाई को जब देख के बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बटरफ्लाई इतनी मतलब कभी कभी तो मुझे मतलब जहाँ होती है ना वो बैठ के सुनती है, या तो फिर वो इतनी प्यार से मेरे आसपास से मतलब उड़ के जाती है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा हमेशा एक चीज़ कहते हैं, मैं आखिरी अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी ये बता के, चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलें हो, चाहे जितनी मर्ज़ी आपके कष्ट है, बट एक चीज़ याद रखना, 90% कष्ट तो हमारे गुरुपा ले लेते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं आता संगत जी, हम जो दुनिया में सहन कर रहे हैं ना, कुछ नहीं है। पता नहीं हमारे महादेव कितनी कुछ चीज़ें ले जाते हैं हमसे पहले, है ना। पर वो एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, अगर जो बंदा पॉजिटिव रहता है हमेशा, जो बंदा 24/7 सही रहता है, खुश रहता है, मौज में रहता है, उस बंदे की मैं सबसे पहले सुनता हूँ और मुझे उसी बंदे के पास आना अच्छा लगता है। और संगत जी, अगर जब आपने एक बार सरेंडर कर दिया और आपने सब कुछ उनको सौंप दिया और उसके बाद भी आप डाउट कर रहे हो और आप उदास रह रहे हो, फिर तो मतलब आप गुरु जी पे डाउट कर रहे हो। जब गुरु जी को डाउट करते हो, गुरु जी को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो संगत जी, खुश रहो, मौज में रहो और आबाद रहो, मैं यही कहूँगी। मैं फिर गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा सारी संगत, सारी दुनिया पे आपके आशीर्वाद बनाए रखिए, आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, जो आपकी संगत है उनको भी, जो नहीं है उनको भी, और हमेशा हम सबको सही रास्ते पे गाइड कीजिए, सबकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आइए, मैं यही कहूँगी। और संगत जी, मैं फिर अपने लिए यही कहूँगी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। गुरुपा मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, जैसा मर्ज़ी कुछ मेरे से गलती हुई हो, मुझे उस चीज़ के लिए प्लीज़ 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 माफ़ कर देना।
और मैं हमेशा सबके लिए, आंटी जी के लिए मैं कहती हूँ, आंटी जी हमेशा मेरे सत्संग शेयर करते, मुझे इतनी खुशी होती है, और वो हमेशा सत्संग शेयर करने के बाद मुझे लिंक भी भेजते हैं कि आपका सत्संग शेयर हुआ है। तो आंटी जी आपके लिए भी, आपको गुरु बप्पू ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स दे, आपकी फैमिली को ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब से रखे। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी और गुरुपा की एक नई ब्लेसिंग्स के साथ बहुत जल्द आऊँगी। तब तक आप इन सत्संग को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।